जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग भी करें एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है। आपके एग्जाम दोस्तों 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के दोस्तों, ठीक है। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो ये मॉडल पेपर 4 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, जिसमें हम दोस्तों एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जीके जीएस के, मैथ के और रीजनिंग के दोस्तों, ठीक है। 80-90% क्वेश्चन आपको हमारे ही मॉडल पेपर सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना मेरे भाई तो ये मेहनत तो इतनी करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया था दोस्तों, बताइए। देखो मॉडल पेपर अटेंड करने के बाद दोस्तों आपका स्कोर बहुत बूस्ट होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर। देखो दोस्तों बोध गया में क्या हुआ था दोस्तों, उर्वला बोध गया बिहार में, यहां पर दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, है ना। तो सारनाथ यूपी बिल्कुल सही जवाब आएगा। यहीं पर दोस्तों इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। निम्न में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है दोस्तों, बताइएगा। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे लूनी नदी दोस्तों, अजमेर के नागपार से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों, राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये दोस्तों ओडिशा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। इसको और जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन किए इस क्लास से, ठीक है दोस्तों। ऐहोल किसकी राजधानी थी, किस वंश की राजधानी थी, चोलों की राजधानी थी क्या, ये पांड्यों की, पल्लवों की या चालुक्यों की, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो ये राजधानी थी दोस्तों चालुक्यों की दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। भाई अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जीके जेस बिल्कुल सेम ही रहता है लेवल का, ठीक है। कोणार्क नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या राजस्थान। तो ये ओडिशा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वर्ष 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए दोस्तों ये ब्रिटिश और किसके बीच में ये लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1846 में, महाराजा खड़क सिंह, महाराजा चांद कौर, महाराजा दिलीप सिंह या महाराजा रणजीत सिंह। बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा भाई महाराजा दिलीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये वाला बताइएगा। गुलाम वंश के शासक ग्यासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों, जहां पनाह की, जिसको विश्व के रक्षक कहते हैं, नूर महल जो महल की रोशनी होती है, नूर अल दीन जिसको विश्वास का प्रकाश कहा जाता है, या फिर झील ए इलाई जिसको भगवान की छाया कहा जाता है। दोस्तों ये जो बलबन है ना बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों, इसने सिजदा और पापों जैसी प्रथाएं लागू करी थी दोस्तों, सिजदा, ठीक है, जो मतलब जिस इसके दरबार में आओ तो सिर झुका के आओ, और एक और प्रथा थी पाबोस, मतलब इसके पाँव को चूमते हुए आओ, है ना, पाबोस ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसी प्रथाएं चलाई थी इसने। और ये दोस्तों बलबन दोस्तों किस नीति के लिए जाना जाता है, लोह एवं रक्त, ब्लड एंड आयरन नीति के लिए, लोह एवं रक्त नीति के लिए यही जाना जाता है, लोह एवं रक्त नीति, लोह एवं रक्त नीति, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग ध्यान रखोगे ग्यासुद्दीन बलबन से रिलेटेड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है दोस्तों। देखो पूरी क्लास अटेंड करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। सिलेक्शन लेना है, जुनून है अगर आप में सिलेक्शन लेने का, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो पूरी क्लास अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि आपने जिस क्वेश्चन को मिस किया क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऐसी गलती मत करना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा संतूर वादक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सरलीकरण का टॉपिक है जो सिंप्लीफिकेशन वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले आपको देखो ब्रैकेट से इधर वाले को बाद में अपन सॉल्व करेंगे, पहले अपन इतना इतना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 542 दे रखा है, 542 लिख लो, 542 का 42%, 542 का 42% का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। का मतलब क्या होता है, गुणा का साइन होगा दोस्तों। और यहाँ पर भी 5/9। पहले अपन इतने सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन इधर वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कुछ कट रहा तो देख लेते। देखो ये कट रहा है 14 की टेबल से, ये 14 की टेबल से 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, कितनी बार, 20 बार जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, ये देखो ये 3 की टेबल से 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और देख लेते हैं 3 की टेबल से इसको काटो, 3 की टेबल से जाएगा, 5 और 9 10 11, ये 3 की टेबल से नहीं जा रहा है, रुको,
दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। एक काम करते हैं, इसको हम एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 है, 540 है दोस्तों। कितना है? 540 है। इतना, इसी की वजह से दोस्तों आंसर नहीं, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 1 0 से आप यहाँ पे 1 0 हटा लेंगे। ठीक है, 5 की टेबल से ये जाएगा 2 बार, 5 की टेबल से 2 बार जाएगा, और 2 की टेबल से जाएगा कितनी बार? ये 27 दूनी 54, 27 बार जाएगा। ठीक है, और आप 9 की टेबल से इसको काट लो, 9 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? देखो 14 की टेबल से इसको काट लो 3 बार, 14 की टेबल से ये 3 बार जाएगा। ठीक है, हाँ, और 3 3 9 होगा, और 9 को आप जैसे ही गुणा से 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये वैल्यू 99 निकल के आई है। कितनी है? 99। और इधर कितना था दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस का 45 था। ठीक है, अब ये माइनस का 45 इधर आके प्लस का 45 बन जाएगा, तो यहाँ पे 45 जोड़ लो। कितना आ जाएगा? आप 45 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 9 5 14 की 4 कैरी 1, 9 और 4 13 1 14, यानी 144। 144, और इधर कितना है दोस्तों? ये स्क्वायर दे रखा है, किसका? एक्स का। आप जैसे ही स्क्वायर को हटाओगे, इधर आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस छोटा सा करेक्शन करना था, यहाँ 540 था बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई, बताइए। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों ही एक दूसरे की क्लास देख सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की क्लास मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है भाई, देख लेना। जिसने दोनों का फॉर्म भरा उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है। ठीक है, दोनों तरफ से रिवीजन हो जाएगा आपका। भाई ग्रुप डी की स्टूडेंट की डिमांड कर रहे हैं क्लास, है ना, तो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके पेपर भी दोस्तों मतलब फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, 2 3 4 से, है ना, तो उनके लिए भी क्लासेस लगना चालू होने जा रही हैं दोस्तों। आप बेफिक्र रहें, हो जाएंगी चालू क्लासेस आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिल रहा है? +8 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कितने का देखने को मिल रहा है? 5 और 4 9 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितने को देखने को मिल रहा है? 10 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कितने का देखने को मिल रहा है? इजाफा 11 देखने को मिल रहा है। अगला नंबर कितने का आएगा? 12 नंबर। और देखो इकाई अंक 7 आ रहा है, जो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों। आप इसको जोड़ोगे ना तो इकाई अंक 7 आ रहा है, 5 और 6 67, यही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग। निम्न में से किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट, किसको कहा जाता है दोस्तों सागर माता? बताएंगे आप लोग। अगर इसका आंसर आता है आप लोगों को तो इसका आंसर आएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप हमारी मेहनत के लिए लाइक तो कर ही सकते हो ना वीडियो को। आप ही के लिए क्लास है भाई, आप ही का चैनल है, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर लिया करो। चलिए बताइए इस वाले प्रश्न का आंसर। निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? दूध, चीनी, नमक या चाक पाउडर? तो आंसर आएगा चाक पाउडर, ऑप्शन नंबर, यहां से आप लोग डी वाले को लॉक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये सभी प्रश्न दोस्तों एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो दोस्तों, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो उस एग्जाम को निकाल पाना बहुत मुश्किल का काम है दोस्तों। क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमें यह आइडिया लगेगा कि किन टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक को कम इंपोर्टेंस देनी है, किसको ज्यादा, वो सब आपको वहां से देखने को मिलेगा। और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से बहुत स्कोर बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। भीमसेन जोशी, पंडित नारायण राव, विष्णु दिगंबर पलुस्कर या पंडित नारायण भातखंडे? इसका आंसर आएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है? किसकी खिलाड़ी है ये? टेनिस की, शतरंज की, तैराकी की या बैडमिंटन की? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका सही जवाब टेनिस की खिलाड़ी है दोस्तों। ये किसकी खिलाड़ी है? टेनिस की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रा आपूर्ति डैश एक अवधारणा है? स्टॉक की, प्रवाह की, परिमय की, अपरिमय की? तो मुद्रा आपूर्ति, जो मुद्रा आपूर्ति है वो एक प्रकार की स्टॉक अवधारणा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्न में से किस देवता के भक्त थे? दोस्तों ये जो पुष्यमित्र शुंग है ना दोस्तों, ये पुष्यमित्र शुंग इन्होंने किस वंश की स्थापना की है? शुंग वंश की। यहां पे टिक करेंगे, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की है मेरे भाई, शुंग वंश। ठीक है, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इन जो शिलालेख है ना, उनके अनुसार ये किसके भक्त थे? कृष्ण भगवान के, इंद्र भगवान के, शिव जी के या राम भगवान के? बताइए। तो यहां पे आप टिक करोगे, ये कृष्ण के भक्त थे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखो, जिसको एक झटके में क्वेश्चन को उड़ाना है वो इफेक्टिव से कर देगा इस क्वेश्चन को, और जिसको थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को खींचना है वो रेशियो से करेगा। वो किससे कराऊं बताइए? इफेक्टिव से करवाऊं या रेशियो से कराऊं?
दोनों से करवा दूं? चलो दोनों से करवा के देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्टिव देखेंगे, तो 10% की दर 2 साल के लिए, 10% की दर से 2 साल का जो ब्याज होता है मेरे भाई, जो ब्याज होता है मेरे भाई वो 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है दोस्तों। तो आपको करना है क्या, ये इफेक्टिव से करवा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, ठीक है, ये इफेक्टिव से करवा रहा हूं। 24,000 का 21% निकाल लेना और आंसर आपके कदमों में, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे, 21 जीरो था, जीरो, 21 चौके 84 की 4, अब इकाई अंक 40 आ रहा, वो एक ही ऑप्शन में। देखो आंसर आ चुका है ना, 21 दूनी 42 और 8, ठीक है, 50, 21 दूनी 42 और 8 50। देखो आंसर आ चुका है ना। ये है दोस्तों इफेक्टिव की ताकत, ठीक है। देखो आपको भिन्न वाले क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आपको रेशियो से करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये मैंने इफेक्टिव से करवाया, इफेक्टिव से, ठीक है। ये मैंने कैसे करवाया? इफेक्टिव से करवाया, इफेक्टिव से, ठीक है। अब मैं आपको रेशियो वाला भी कंसेप्ट बता देता हूं। एक तरफ आपकी तरफ मूलधन होता है और एक तरफ आपके पास क्या होता है? मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन होता है। देखो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, वो कितनी होती है? 1/10 होती है। कितनी होती है? 10 से 11। ये कितने साल के लिए ब्याज है दोस्तों? 2 साल के लिए। तो मैं 2 बार लिख दूं या स्क्वायर लगा दूं? बताइए, स्क्वायर लगा लूं, क्योंकि एक बार और 10 लिखना पड़ेगा तो 2 बार हो जाएगा ना, फिर मल्टीप्लाई करो तो भी वही आंसर आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ। अब कमेंट मत करना है कि स्क्वायर क्यों लगाया। अगर मैं एक बार 2 बार लिखूंगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर 121 आ जाएगा। अब किसका मान आपको दे रखा है और क्या आपसे पूछा है? देखो आपसे ब्याज पूछा है, यानी किसका मान पूछा है, ठीक है। आपको दोस्तों क्वेश्चन ने क्या दिया? मूलधन दे रखा 24,000, तो मूलधन को मूलधन से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक और जीरो, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे आप, 240 को 21 से गुणा करोगे तो भी यही आएगा 50-40। अब बताइए कौन सा आपके लिए मेथड सुटेबल रहेगा? बताइए, इफेक्टिव वाला या ये वाला मिश्र धन मूलधन वाला? बताइए। अब वो आपके ऊपर, जब दोस्तों भिन्न वाला क्वेश्चन आता है ना, तब इफेक्टिव से कभी मत जाना, ठीक है। तो आप किससे जाओगे? ये मूलधन और मिश्र धन वाले कंसेप्ट से, ठीक है। अब दोनों ही आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे। किस भारतीय नायक या किस भारतीय गायक या गायिका ने राग संहिता लिखा था दोस्तों? बताइए। कुमार गंधर्व, केसरबाई केरकर, बाला साहेब पुंछवाले या चिंतामन रघुनाथ व्यास? इसका सही आंसर आएगा बाला साहेब पुंछवाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे, निम्न में से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कौन सी नदी है? अब मुझे यह भी बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? इनके बीच में कौन सी रेखा, उस रेखा का नाम बता दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बताइए दोस्तों कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे रेड क्लिफ रेखा। और वो खींची कब गई थी वो मुझे बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है मेरे भाई? रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य। दोस्तों चीन के मध्य कौन सी है दोस्तों? भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा? भारत और चीन के मध्य। तो आप कहोगे मैकमोहन रेखा। कौन सी है मेरे भाई? मैकमोहन रेखा। यहां पे लिखोगे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, ध्यान रखोगे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है, इसकी जो सीमा पर नदी है वो है रावी नदी, और रावी नदी पर ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित है, ध्यान रखोगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है दोस्तों। और रावी नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा, वहां पर एक कुल्लू घाटी है, वहां से इसका उद्गम है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां पर जीता था? बताइए। 2003 फ्रांस में, 2007 जापान में, 2009 जर्मनी में या 2005 फिनलैंड में? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। तो आप बताओगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2003, वो भी कहां पर? फ्रांस में जीता था दोस्तों पहला एशियाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1975 में, 1985 में, 1980 में या 1970 में? इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तो ये जीती तो दोस्तों 1980 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 22.9%, 20.9%, 21.9% या 19.9%? बताएंगे आप लोग। देखो जनगणना 2011 की बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो दोस्तों, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जनगणना से तो रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता, एक या दो फिक्स है दोस्तों, फिक्स। तो जनगणना वाला टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी मैं क्वेश्चंस लेता रहूंगा डेली वाले मॉडल पेपर में जनगणना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग 20 पॉइंट नोट टिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन 24। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, शानदार। आंसर बताइए। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, रिलेशन पी का संबंध वी से,
पी आता है 16 पर और वी आता है 22 पर प्लस 6 देखने को मिल रहा है। ठीक है, जी आता है 7 पर और एम आता है 13 पे। ठीक है, यहां पर भी प्लस 6 देखने को मिल रहा है, तो आपको इसमें भी प्लस 6 करना है। ए आता है 1 नंबर पर, प्लस 6 करोगे 7 और 7 पे क्या आता है जी आता है, आंसर जी से स्टार्ट होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड का मुश्किल से था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, आपको मॉडल पेपर अटेंड करने से आपकी दोस्तों स्पीड में भी बूस्टअप मिलेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। तो डेली क्लास अटेंड करो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। देखो, आप कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखते क्लास को छोड़ देते। भाई सबसे बड़ी गलती वही होती है। आप किसी भी टीचर की क्लास देखते हो तो पूरी क्लास अटेंड करा करो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और ये नहीं कि मैं आपके कंटेंट के हिसाब से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बेनिफिट 100% होने वाला है परीक्षा में। हमारे मॉडल पेपर से दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, तो मॉडल पेपर बहुत फेमस है। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? झांसी, गोरखपुर, मिर्जापुर या फिर अच्छा गोरखपुर 2 बार आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, डी वाले को हटा दो। तो फिलहाल यहाँ पे मिर्जापुर अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा। निम्न में से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको एसएससी। ठीक है, ध्यान रखना, भीमा, जीतू, मोगा या सावज। तो इसका जो शुभंकर था मेरे भाई वो जीतू था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन 27। निम्न में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है? कुमार, प्रशस्ति, दंडपाल या समाहर्ता? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। निम्न में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता है? तो इसका सही आंसर आएगा कुमार, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 28। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? आर्टिकल 167, आर्टिकल 177, आर्टिकल 164, आर्टिकल 166। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आर्टिकल 166 टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, असम में मनाए जाने वाले निम्न उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। बिहू, रोंगकर, दोल यात्रा या अंबुची मेला? अंबुची मेला। ठीक है, बताइए दोस्तों। देखो, ये इन चारों का संबंध असम से, कुछ भी आ जाओ तो असम टिक करके आना, अगर इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो दोल यात्रा होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। अब यह अपने आप में बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपको भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना है, लैसे ज्ञात करना है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, 2/5, 3/7 और 4/9। ठीक है, अब आपको दोस्तों क्या करना है, लैसे यानी लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएम यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम कितना निकलेगा दोस्तों, बताइए। देखो, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, और 4 3 12, यानी कि ऊपर वाले संख्याओं का एलसीएम आएगा 12 और नीचे वाले संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है, बताइए। सभी विद्यार्थी देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, कुछ नहीं आ रहा, 1 आ रहा है ना दोस्तों कॉमन। इसमें जब कुछ नहीं आता तो 1 मानते हैं, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, उजाला योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2016 में, 2014 में, 2017 में या 2015 में? तो ये जो उजाला योजना है वो शुरू की गई थी 2015 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भोजन हो गया, काम हो गया और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? छठी, चौथी, पांचवी या सातवीं? भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका उपयोग दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था मेरे भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे के सारे। अब ये क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट है, राज्य के डैश 4 नीति निर्देशक तत्वों को, अच्छा यहाँ पे तो आंसर ही दे दिया, यहाँ पे तो आंसर ही दे दिया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, वो 4 थे दोस्तों। कितने? 4। चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर ही आ गया। चलो दोस्तों अब यहाँ पे डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं।
सबसे पहला पॉइंट डीपीएसपी, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको किसके संविधान से लिया, आयरलैंड के संविधान से। पहला पॉइंट तो ये क्लियर करो, इसको आयरलैंड के संविधान से बोरो किया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भाग, यहाँ पे लिखोगे भाग 4 में है दोस्तों, किसमें है, भाग 4 में। ये किसमें है दोस्तों, भाग 4 में, यहाँ पे नोट करोगे, ये किसमें है, भाग 4 में दोस्तों, ठीक है। और इसके आर्टिकल पूछेगा आपसे, अनुच्छेद पूछेगा, आर्टिकल, अनुच्छेद कौन से दोस्तों, अनुच्छेद पूछेगा आपसे, तो आपको टिक करना है 36 से 51। ये 3 पॉइंट याद रखोगे, 36 से 51, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है, मार्च, नवंबर, जनवरी या अक्टूबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने डीपली पढ़ा है ना, वो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेगा। जिसने दोस्तों खाली ऊपर ऊपर से पढ़ा है कि कटी बिहू यहाँ पे मनाया जाता है असम में, ठीक है, लेकिन किस महीने में मनाया जाता है यही नहीं पता, क्वेश्चन वही आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर तो यही कहोगे गुरु हमने तो पढ़ा था कि कटी बिहू आएगा तो हमें असम टिक करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ने मतलब एग्जामिनर ने पूछने का नजरिया बदल दिया भाई साहब। तो आपको महीने पूछता है, कितने दिन तक मनाया जाता है वो पूछता है, ये बहुत कम पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखोगे आप लोग। अली अकबर खान निम्न में से किस घराने से जुड़े हुए थे, बताइए। मेहर घराना, आगरा घराना, किराना घराना या ग्वालियर घराना। इनमें से सबसे पुराना घराना कौन सा है दोस्तों, सबसे प्राचीन ग्वालियर घराना है। किराना घराने के संस्थापक कौन है, अब्दुल करीम खान। यहाँ नाम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पे लिख लो अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान, यहाँ पे नाम लिखेंगे अब्दुल करीम खान, ठीक है। यहाँ पे आप नाम ध्यान रखो। और आगरा घराने के संस्थापक कौन है, हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान, ये आप नाम ध्यान रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो मेहर घराना आएगा, मेहर घराना। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था, 1998, 1996, 1988 या 1994। तो इसका आंसर 1984 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, शानदार क्वेश्चन है। देखो ध्यान से पढ़ो पहले। एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, आपसे पूछा समय, और आप समय कैसे निकालते हो, तो आप ये कहोगे गुरुजी जो समय होता है वो दूरी बट्टे चाल होता है। क्या होता है मेरे भाई, दूरी बट्टे चाल आप करके क्या निकालोगे, समय निकालोगे। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, दूरी कितनी है मेरे भाई, दूरी है 300 मीटर की, कितनी मीटर की, 300 मीटर की, और चाल कितनी है 27 किलोमीटर की। अब मेरे भाई देखिए, ये 300 मीटर की दूरी है और किलोमीटर में चाल दे रखी, तो आपको आंसर पूछा मीटर पर सेकंड में है ना, तो आपको चाल को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। देखो दूरी को आपको बिल्कुल नहीं बदलना, क्योंकि दूरी तो ऑलरेडी मीटर में दे रखी है, तो बदलना किसको है, 27 किलोमीटर को। तो किलोमीटर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं मेरे भाई, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। किससे, 5/18 से दोस्तों। अब ये 18 ऊपर घूम के आ जाएगा, है ना, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 9 की टेबल से मेरे भाई 2 बार जाएगा, और 9 की टेबल से मेरे भाई 3 बार जाएगा, और 3 की टेबल से मेरे भाई 100 बार जाएगा। कितनी बार, 100 बार, ठीक है, ठीक है। और 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 5 में 20 बार जाएगा, और ये 2 ऊपर घूम के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर लगने वाले 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगर डाउट नहीं है तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन 40, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी मेरे भाई, 1925, 1930, 1935 या 1940? बताएंगे आप लोग, हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1925, 1930, 1935 या 1940? तो आप सभी स्टूडेंट टिक कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए, 1925 में इसकी स्थापना हो चुकी थी दोस्तों, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, ये वीडियो पसंद है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को सभी स्टूडेंट से निवेदन है लाइक कर लेंगे। आपके लिए कंटिन्यू मेहनत जारी है दोस्तों, दोनों टाइम आपके लिए क्लासेस लग रही हैं। एसएससी एमटीएस की क्लास आपके 8 बजे डेली इसी टाइम पे आ ही रही है, और एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास आपके 7 बजे अपलोड हो जाती है, ठीक है। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले एमटीएस वाली क्लास भी ले सकते हैं, और जो एमटीएस वाले स्टूडेंट हैं वो जीडी कांस्टेबल की क्लास भी ले सकते हैं। देखो दोनों में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो जीके जेएस का पोर्शन है ना, दोनों सिलेबस में सेम ही रहता है, लगभग लेवल भी सेम है, ठीक है। तो आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अब मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और रिवीजन में लग जाओ दोस्तों, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वो एसएससी जीडी कांस्टेबल वाली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।